हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NPCIL ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अपडेट के बारे में। कैसे यहां पर आप ऑल इंडिया से न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टाइपेंडरी ट्रेनी, असिस्टेंट, स्टेनो, साइंटिफिक असिस्टेंट, नर्स और फार्मासिस्ट के 243 खाली पोस्ट के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हम आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप यहां पर आ जाओगे। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL के अंतर्गत यहां पर स्टाइपेंडरी ट्रेनी, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट, स्टेनो ग्रेड फर्स्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट, नर्स ए और फार्मासिस्ट के 243 खाली पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 6 दिसंबर 2022 से 5 जनवरी 2023 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। यहां पर ऑल इंडिया से आप बिना कोई आवेदन शुल्क जमा कराए इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल 1 बाय 1 करके इस भर्ती के रिगार्डिंग रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल यहां से रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर यहां पर ये अप्लाई ऑनलाइन का प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहां पर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, और अगर आप यहां पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको यहां पर रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। फिर आपको यहां पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबसे पहले यहां पर आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। हम यहां पर आपको स्टाइपेंडरी ट्रेनी की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हो। आपको यहां पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। सभी पोस्ट के लिए यहां से ऐसे ही अप्लाई होगा। उसके बाद यहां पर आपको डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। फिर यहां पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, अनयूजर, OBC, SC, ST या फिर EWS। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो, यस या नो यहां पर आप सिलेक्ट करोगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहां पर आपको सैल्यूटेशन सिलेक्ट कर लेना है, मिस्टर, मिसिज या फिर डॉक्टर अपने नाम से पहले। और उसके बाद यहां पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर कर देना है। मिडिल नेम आप एंटर कर सकते हो अगर आपका मिडिल नेम है, और उसके बाद आप लास्ट नेम एंटर कर सकते हो। अदरवाइज आप इन फील्ड्स को खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर देना है, 12 डिजिट का आधार नंबर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन या फिर अदर। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप NPCIL में एम्प्लॉय हो, यस या नो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लोगे। यस अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको यहाँ पर NPCIL यूनिट सिलेक्ट कर लेनी है और अपना एम्प्लॉयमेंट नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। और अगर आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करते हो तो आपको ये डिटेल्स फिल नहीं करनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आप डिपेंडेंट कैंडिडेट हो जिनकी मृत्यु राइट्स 1984 में हो चुकी है, यस या नो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करोगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आप प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन हो, यस या नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी NPCIL में कॉन्ट्रैक्ट या फिर फिक्स टर्म बेसिस पर वर्क किया है, यस या नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम एंटर कर लेना है। 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में आपका यूजर नेम होगा और उसको आपको यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी बटन पर क्लिक करके चेक कर लेना है कि आपका यूजर नेम अवेलेबल है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो आप फिर चेंज करके अपना कोई और यूजर नेम यहाँ पर सेट कर सकते हो 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड आपका 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में होगा। पासवर्ड आपको एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्म पासवर्ड फील्ड में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। आपकी ईमेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए।
उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है 10 डिजिट का, ये भी आपका वैलिड होना चाहिए। और फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा फिल करने के बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। एक ईमेल आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी गई है। यहाँ पर आपकी मेल आईडी पर कुछ इस तरह से ईमेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको इस लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आपके सामने शो हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल पहले फिल करनी है, फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल फिल करनी है। नेक्स्ट आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और फिर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है। तो यहाँ पर अब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल फिल कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एसएससी की डिटेल फिल कर देनी है। यहाँ पर आपको एसएससी सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि 10th क्लास की डिटेल आपको अपनी यहाँ पर फिल कर देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉलेज का नाम एंटर करना है, फिर आपको बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी स्टडी के बारे में बताना है कि आपने अपनी स्टडी फुल टाइम की है, पार्ट टाइम की है या फिर कोरोस्पोंडेंस। उसके बाद यहाँ पर आपको इनरोलमेंट का मंथ और ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है और मंथ भी यहाँ से आपको पासिंग सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर परसेंटेज एंटर कर देने हैं, कितने परसेंटेज आपने ऑब्टेन किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी आईटीआई की डिटेल फिल कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी डिसिप्लिन या सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है। फिर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है, किससे आपने अपनी आईटीआई कंप्लीट की है। फिर आपको स्टडी मोड यहाँ पर बताना है कि आपने अपनी आईटीआई फुल टाइम, पार्ट टाइम या फिर कोरोस्पोंडेंस की है। उसके बाद यहाँ पर आपको इनरोलमेंट ईयर और पासिंग ईयर यहाँ पर फिल कर देने हैं और फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपकी आईटीआई की फाइनल मार्कशीट की डेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज एंटर करने हैं अपनी 10th क्लास के, कि आपने 10th क्लास में कितने परसेंटेज ऑब्टेन किए थे मैथ में, यहाँ पर वो आपको एंटर कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपको साइंस के परसेंटेज एंटर कर देने हैं, आपने 10th क्लास में साइंस में कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए थे। फिर आपसे पूछा गया है डिड यू हैव इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट एसएससी और एचएससी लेवल, क्या आपके पास इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पे था एसएससी या फिर एचएससी लेवल में। तो यहाँ पर आपको येस या नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फिजिकल स्टैंडर्ड एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपनी हाइट एंटर कर देनी है सेंटीमीटर में। फिर आपको अपना वेट यहाँ पर किलोग्राम में एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में पूछा गया है, क्या आप MS वर्ड जानते हो, अगर जानते हो तो यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स को ओके करना है। MS एक्सेल जानते हो तो इस बॉक्स को भी आपको ओके करना है। पावर पॉइंट, MS एक्सेस, DBMS, RDBMS, इंटरनेट ऑपरेशंस अगर आप जानते हो तो आपको यहाँ पर इन चेक बॉक्सेस को ओके करने हैं और जिनको आप नहीं जानते हो तो उसके सामने आपको चेक बॉक्सेस को हटा देना है। फिर आपको यहाँ पर अगर इसके अलावा भी कंप्यूटर में आप कुछ जानते हो तो यहाँ पर आपको वो एंटर कर देना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी अदर क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल कर देनी है अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है। और फिर आपको सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल फिल कर देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने वर्क किया है, यानी कि आपको एक्सपीरियंस है। उसके बाद पोस्ट का नाम एंटर करना है, नेचर ऑफ ड्यूटी, आपको डेट यहाँ पर एंटर करनी है इन कैलेंडर में से कब तक आपने वर्क किया है। और फिर यहाँ पर आपको सर्विंग प्रेजेंटली हो या फिर नहीं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप बटन पर क्लिक कर देना है। पोस्ट क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल फिल करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको यहाँ पर अपनी मदर का नाम एंटर कर देना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि आप मैरिड हो या फिर सिंगल हो या फिर डाइवोर्स हो। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपका रिलीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, सिख या फिर पारसी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर टंग यानी कि मातृभाषा सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी मातृभाषा क्या है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फिर बताना है कि क्या आप रजिस्टर्ड हो एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ, यस या नो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो बस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस भी फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका कोई रिलेटिव NPCIL/DAEE में कार्यरत है, तो यहाँ पर आपको यस या नो एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम भी एंटर कर देना है। और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इस बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। फोटो आपका यहाँ से 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। ऐसे ही आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपके सिग्नेचर का मैक्सिमम साइज 20 KB रखा गया है। तो अब यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड कर देने हैं अपने फोटो और सिग्नेचर। तो इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब आपको सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो हो जाएगा। आपको इसे 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड करना है और फिर आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको फिर सबमिट एप्लीकेशन इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर ओके करना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको एक बार फिर से ओके करना है। यहाँ पर आपका, जी हाँ दोस्तों, आपका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL का ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर यूज के लिए। तो गाइस ऐसे आप अपना NPCIL ऑनलाइन फॉर्म 2022 फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।